सो ये एक सेब का ट्रक है जो पलट गया है। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वाचिंग अनपॉपुलर एक्सप्लोरर। एंड आज मैं जा रहा हूँ सोलन, बिकॉज सोलन इज माई अनदर होम एंड सोलन इज द बेस कैम्प टू मोर एडवेंचर्स, क्योंकि सोलन से वी कैन गो एनीवेयर इन हिमाचल वेर एवर वी वांट। अभी थोड़ी लैंडस्लाइड हो रही है तो अभी मैं कुछ दिन जाके सोलन ही रुकूंगा एंड देन आई विल डिसाइड जब थोड़ी लैंडस्लाइड ठीक हो जाएगी कि जाना कहाँ पर है। और जो मेरा प्लान है दैट इज़ अ वेरी फन प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, बट अभी वहाँ बहुत लैंडस्लाइड हो रही है और रास्ते बंद है, जाना काफ़ी रिस्की है। तो अभी मैं वो अवॉइड करूँगा, इसलिए कुछ दिन सोलन रुकूँगा और आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं सोलन के आसपास की जगह दिखाऊँगा कि सोलन कितना सुंदर है। और या तो अभी तक तो यही प्लान है। अभी बज रहे हैं 12:23 एंड आई एम करंटली एट गुड़गांव टोल प्लाज़ा और मैं यहाँ से अभी KMP हाईवे पकड़ूंगा जिसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और फिर मैं वहाँ से सीधा सोनीपत से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। आई मीन जर्नी कंटिन्यू करूँगा, जर्नी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है। और क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या? व्हेनेवर लाइक किसी भी लाइन में आप टोल की लाइन में लगते हो, सारी लाइन चलती है, सिर्फ आपकी लाइन नहीं चलती। सिर्फ मेरी लाइन नहीं चल रही और बाकी सारी लाइन चल रही है। ये आई थिंक सिर्फ मेरे साथ ही होता है, या फिर इफ़ यू कैन रिलेट इट देन हिट द लाइक बटन। और या वन मोर थिंग, मेरी कार है बाय फ्यूल, दैट मीन्स इसमें CNG भी है और पेट्रोल भी है। तो सोलन तक तो मैं जाऊंगा आई थिंक चंडीगढ़ तक CNG में ही जाऊंगा। उसके बाद पहाड़ों में CNG कामयाब नहीं है क्योंकि इतनी पावर नहीं मिलती गाड़ी में, तो उसके बाद आई विल स्विच टू पेट्रोल। तो देखते हैं कि सोलन तक हम गाड़ी में कितने की CNG में पहुंच सकते हैं। Like I just left Delhi Jaipur highway, which is previously known as NH8, new name I am not sure, I'll write it somewhere. And now it's Eastern Peripheral Expressway, then GT Karnal, and then Chandigarh Ambala, and then Himalayan Expressway. So many highways, and that is the best part. I love the journey more than the destination, but yeah, the destination is my home, so both are amazing. So on this expressway you don't get toll in between, you have to take a slip when you enter it. So it's like you are paying for whatever you are using. चंडीगढ़ हाईवे मिल जाएगा। एंड या सो इधर क्या सिस्टम है, जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ मुझे ये एक स्लिप मिली थी और यहाँ पे मुझे दिखानी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा कि मैंने इतना किलोमीटर चला इस रोड पर, तो उसके हिसाब से मुझे इतने रुपए देने हैं। एक्सप्रेसवे और यहाँ से आई विल टेक द नेक्स्ट एग्जिट, ये वाला एक्चुअली। It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, so update, it's 2:16, लगभग ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं जर्नी स्टार्ट करे। CNG फुल करा ली है, सेकेंड राउंड लगभग 367 रुपीज़। अभी मैं फ़िलहाल हूँ समालखा, इट्स 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पानीपत, और
अभी अगला ब्रेक जो मैं सोच रहा हूँ वो पंचकुला में सोच रहा हूँ, दैट इज़ अराउंड 175, अगर CNG वहाँ तक चलती है तो, क्योंकि इधर लगभग 6.5 किलो ही CNG आई और अभी आउट ऑफ 10 सिर्फ 8 ही डंडे हैं, तो मुश्किल है, शायद इतना चले इतना ना चले। सो लेट्स सी इफ़ आई कैन मेक इट टिल पंचकुला और फिर वहाँ से फुल कराकर सीधा घर सोलन। एक खुफिया इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इस रोड पर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो ये फुट ओवर ब्रिजेस हैं, इन ब्रिजेस पर लगे हुए हैं स्पीड कैमरास और स्पीड लिमिट है जो वो है 80-90, मतलब कुछ स्ट्रेच पर 80 है, अदरवाइज 90। सो थोड़ा यहाँ हमें ध्यान रखना है, जो मैं रख रहा हूँ। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि 2000 का चालान मेरे घर ना आए। और अभी हम हैं पानीपत के ब्रिज पर। जस्ट बिफोर घरौंदा, और यहाँ पर ये पीछे IGL का CNG पंप है, यहाँ से मैंने फुल करा लिया है। नाउ आई हैव ऑल 10 स्टिक्स, 10 के 10 डंडे हैं। तो आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू मेक इट टिल पंचकुला और फिर वहाँ से फिल कराकर नेक्स्ट स्टॉप सीधा सोलन। तो यह अगला स्टॉप इज़ पंचकुला एंड देन उसके बाद सीधा घर सोलन। और यह खाने के लिए मैंने एक सैंडविच पकड़ ली और चिप्स। सो या गॉट इनफ सप्लाइज। इधर 100 रुपये की CNG भरी, लगभग 2 किलो 105 रुपये में। तो यस, सो फार सो सम। हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी ड्राइव है। आई थिंक ये मेरा 10 या 12वीं बार है इस हाईवे पर। सो आई नो ऑल द टर्न्स एंड थिंग्स, और काफ़ी अच्छा रोड है ड्राइव करने के लिए, बढ़िया मज़ा आता है, सही ट्रैफिक होता है, अच्छा रास्ता है, इट्स फन। सो जिस बात का डर था वही हो गई, और ये रही पर्ची 2000 की। मैं पूरे रास्ते बड़ी आराम से आ रहा था, और जो भी ये अपने स्पीड ट्रैकर्स थे ये सब उस पर लगे हुए थे फुट ओवर ब्रिज पर, तो उन्हें बहुत आराम से देखते हुए आ रहा था। और जस्ट बिफोर शाहबाद मारकंड गाड़ी खड़ी कर रखी थी बिल्कुल छुपा कर, और मेरी स्पीड थी 119, और जैसे ही क्रॉस किया मैंने देख लिया कि गाड़ी खड़ी है, उसके बाद मैंने स्लो भी कर ली कि, पर फिर मैं समझ गया था कि आज तो मर गए, और थोड़ा आगे जाते ही साइड में रुकवा ली। और SHO बैठा था, तो SHO बोला कि भाई तेरी तो 119 पर चल रही है और तेरा तो लाइसेंस ही सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए। और जो SHO के पास एक लिस्ट थी उसमें ना गाड़ियों के नंबर लिखे थे, तो जो सबसे मैक्सिमम था वो 119 मेरा ही था, बाकी सारी गाड़ियाँ कोई 104, कोई 110। 119 के बाद जो नेक्स्ट था वो 114 था। तो SHO बोला कि तेरा तो लाइसेंस ही सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए। फिर मैंने कहा सर ऐसा मत करो, सस्पेंड तो मत करो, आगे से ध्यान रखूँगा। और फिर नेगोशिएट करने के बाद सिर्फ चालान ही कटा है 2000 का, और अभी चालान कटवा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से अपने घर जाऊंगा 90 किलोमीटर। Here I am at पंचकुला and we are filling CNG. CNG फुल हो गई है और इस टाइम CNG आई वो आई 327 रुपीज़ की 60.40 के रेट से। अभी अपने पास इतनी CNG है कि हम घर बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। ऑल्सो यहाँ से सोलन तक की जो चढ़ाई है वो इतनी स्टीप नहीं है, तो गाड़ी आराम से सोलन तक भी CNG में पहुंच जाएगी। इनफैक्ट मैं एक बार लेके भी गया हुआ हूँ, तो इतना
इतना ज़्यादा कोई प्रेशर पड़ता नहीं है। सो या बट सोलन में या फिर सोलन से ऊपर कभी भी मैं जब जाता हूँ तो मैं सीएनजी में नहीं चलाता, इवन इफ मेरी गाड़ी में सीएनजी होती है, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंजन। क्योंकि सीएनजी में इतनी पावर नहीं दे पाती गाड़ी, टॉर्क एंड हॉर्स पावर एवरीथिंग। तो वाई टू mess up with the engine and stuff। इसलिए पहाड़ों में हमेशा पेट्रोल में ही चलाएं, never ever in CNG। Alright, so we are on the okay, पुलिस है, अभी नीचे करेंगे। Okay, so welcome to Himachal Pradesh। Solan is 42 kilometers from here and it's quite cloudy। That is why I always visit mountains। मतलब मुझे आप यहाँ भेजो और अगले हफ्ते फिर मैं दोबारा वापस आने को तैयार रहूँगा। अगले हफ्ते इनफैक्ट अगले दिन, बिकॉज ओनली आई मीन इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर तुम्हें भी प्यार है माउंटेन से देन यू कैन रिलेट। अदरवाइज मेरे घर वालों को तो बात समझ नहीं आती, बिकॉज दे कैन नॉट रिलेट इट, दे डोंट लव माउंटेन्स। दे आर लाइक कि तू पागल है, बस घूमता रहता है। इट्स नॉट अबाउट घूमना, इट्स अबाउट योर पैशन, इट्स अबाउट योर लव, एंड माउंटेन आर माय पैशन, दे माउंटेन्स आर माय लव। और अभी तो मौसम भी बहुत फाड़ है, बढ़िया बादल आ रखे हैं नीचे, एकदम बढ़िया मौसम है, फुल पावर सीन। फाइनली रीच्ड होम। टोटल सीएनजी जो लगी वो लगी लगभग 1000 रुपये की, क्योंकि टोटल जो मैंने भराई थी वो कुछ 1100 समथिंग थी, बट अभी भी गाड़ी में आधी टंकी सीएनजी बाकी है, तो लगभग 1000 रुपये की सीएनजी लगी। और एक टोल था 145, एक टोल था 55 रुपीज़ 190, और हाँ 70 रुपये जो एंट्री का टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि मेरी HR नंबर की गाड़ी है। ये सब कंसीडर करके 1000 और लगभग 1250 रुपये में हम सोलन पहुंच गए। बस से भी सस्ता है। अगर मैं गुड़गांव से वोल्वो में सोलन तक आता तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता और लगभग इतना ही प्राइस लगता। तो अपन बस के खर्चे में, वोल्वो के खर्चे में सोलन पहुंच गए हैं। सीएनजी गाड़ी का ये फ़ायदा है। बस जो रास्ते में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी उसकी वजह से 2000 रुपये और बढ़ गए। तो हाँ, यू कैन से पेट्रोल के खर्चे में आई ये गाड़ी, बट यूजुअली जब भी मैं आता हूँ तो इतने में ही मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो सीएनजी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। घर जाता हूँ, आराम करता हूँ और अगली वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। सोलन के आसपास घूमूंगा, बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा और भी प्लान हैं घूमने के। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन दबा दो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगी तो शेयर करो ताकि और व्यूज़ बढ़ें और मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और जो मेरे 2000 रुपये लगे हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूब ऐड मनी से वापस आ जाए, बट उसके लिए अभी बहुत दिल्ली अभी दूर है। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।